ऑल दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर साइंस प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई फॉर द बोर्ड एग्जाम्स 2021. सो आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ ये सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने में बिकॉज आई वाज अ बिट ऑक्यूपाइड, बट नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू द सोल्यूशन ऑफ दिस कंप्लीट पेपर. इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे और सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करूंगी with solution and explanation. So do subscribe the channel right now. It's for free and you can learn a lot out here. ठीक है, सो बोर्ड्स में आपको सब कुछ अच्छे से आता हो, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू हैव टू फॉलो माई वीडियोज religiously and dedicatedly practice the questions which I give you to practice. Okay, सो मैं इस पूरे पेपर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. आपका पूरा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में 2 सेक्शंस हैं, पार्ट बी में 3 सेक्शंस हैं. तो हम 5 वीडियोस में इस पूरे सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे. वी विल बी डूइंग पार्ट ए सेक्शन 1 इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वन वी विल बी डूइंग पार्ट ए सेक्शन 2, देन पार्ट बी सेक्शन 1, पार्ट बी सेक्शन 2, पार्ट बी सेक्शन 3. अब तक आप सब ये सैम्पल पेपर देख चुके होंगे बिकॉज इसे रिलीज हुए काफी टाइम हो गया है. सो पार्ट ए जो है सेक्शन 1, इसमें आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं 1 मार्क ईच, जिसमें से 21 आपको दिए जाएंगे एंड यू हैव अ चॉइस कि आप उसमें से कोई भी 15 कर सकते हो. सो क्वाइट इजी. 6 क्वेश्चन छोड़ने हैं तो 21 में से 15 तो आने ही चाहिए आपको. ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 केस स्टडी बेस्ड है, इसमें भी चॉइसेस हैं. पार्ट बी में जो है ये डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है. इसमें सेक्शन 1 डिस्क्रिप्टिव में भी आपके पास फर्दर 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं घूम फिर के, बट एनी हाउ इट इज डिस्क्रिप्टिव. सो सेक्शन 1 जो है हमारा वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे उसमें, सेक्शन 2 में 3 मार्क्स के होंगे और सेक्शन 3 में 5 मार्क्स के होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए सेक्शन 1. ठीक है, सो दिस इज योर पार्ट ए section 1. Select the most appropriate option out of the options given for each question. Attempt any 15 questions from 1 to 21. So 21 में से सिर्फ 15 करने आपको. Okay, 1 mark each. ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली मोस्टली बेस्ड हैं ऑन योर पाइथन रिवीजन टूर. सो 15 ये 21 जो है इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके पाइथन रिवीजन टूर पे बेस्ड हैं जो आपने 11th में पाइथन करी थी उस पे. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग. ये पक्का आता है, हमेशा आता आया है, पिछले कितने भी साल के पेपर्स देख लो, चाहे लैंग्वेज C++ थी बट टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है. सो फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको बताना है कि कौन सा वेरिएबल नेम इनवैलिड है. सो आंसर कमेंट्स में लिख सकते हो आप, मेरे से पहले फटाफट कमेंट्स में लिख सकते हो. लेट मी सी हु ऑल आर आंसरिंग राइट. ठीक है, अदरवाइज इसका आंसर है ट्रू and second name. So these two are invalid. My name is perfectly fine. Capital small का combination हो सकता है, it's okay. True नहीं हो सकता because it's a keyword. T capital है, so it's a keyword. Keywords cannot be used as variable names. और ये नहीं हो सकता because first letter cannot be a digit. So जो first letter है आपका वो digit नहीं हो सकता. Can't be a digit. ठीक है, फोर्थ वाला बिल्कुल ठीक है. माई अंडरस्कोर नेम इज परफेक्टली फाइन. सो आपके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं वाइल नेमिंग द वेरिएबल. दैट कि स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर आप यूज नहीं कर सकते हो, स्पेस यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अंडरस्कोर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, पर डिजिट नहीं हो सकता. वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव एंड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स. सो you'll get 1 mark for identifying this. Easy question. नेक्स्ट है गिवन द लिस्ट L. ये आपको लिस्ट दी हुई है. राइट द आउटपुट ऑफ प्रिंट 2:5. सो इट इज स्लाइसिंग. आप लिस्ट को स्लाइस कर रहे हो, आपको देखना है इंडेक्स 2 पे क्या है. सो दिस इज 0 1 2. सो इंडेक्स 2 पे मेरे पास है 6. आंसर हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखोगे क्योंकि स्लाइसिंग का रिजल्ट एक लिस्ट होता है. ठीक है, सो यू हैव टू राइट इट एज अ लिस्ट ओनली. सो फर्स्ट नंबर जो आपके पास आएगा वो होगा 6. नेक्स्ट इज 82 which is index 3. next is 5 which is index 4. index 5 वाली वैल्यू को आपको नहीं लेना है. so your answer is this 6, 82, 5. so यहाँ पे देख लिया करो 5 - 2 मतलब 3 एलिमेंट्स उठाने हैं starting from position 2. so it's 6, 82, 5. ending index कभी भी fetch नहीं होता है जब हम slicing करते हैं. clear? then is write the full form of CSV. सिर्फ full form पूछी है, not much. सो इट्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. सो आपको पूरा काम करना है इस पे कि किस तरह से आप इसमें फाइल हैंडलिंग के थ्रू रीड एंड राइट कर सकते हो.
So it is comma separated values. Okay, very easy question, free का 1 number है. Identify the valid arithmetic operator in Python from the following. ये अरिथमेटिक नहीं है, ये रिलेशनल है, ये एक्सपोनेंशिएशन है, ये लॉजिकल है. सो एक्सपोनेंशिएशन इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर. ठीक है. सो डबल स्टार विच मीन्स रेज टू द पावर इज योर arithmetic operator in Python. Very easy question. Suppose the tuple t is declared as this. Which of the following is incorrect? ठीक है जी. टपल है, टपल का सबसे चीज आपको क्या याद रखनी है, हेट्रोजीनियस हो सकता है एंड इट इज immutable. Always remember that. It is immutable means इसकी values modify नहीं हो सकती. प्रिंट T1 लिखेंगे तो 12 प्रिंट हो जाएगा, परफेक्टली ठीक है. वैसे देखने से साफ पता चल रहा है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि टपल में असाइनमेंट नहीं हो सकती. आप हाईएस्ट देख सकते हो, आप टपल की लेंथ देख सकते हो, आप किसी भी एलिमेंट को फेच करके देख सकते हो, पर आप किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो. सो we will say that B is not valid. Why is it not valid? Because assignment is not possible with tuples. These are immutable. So ये statement incorrect है. ठीक है. Write a statement in Python to declare a dictionary whose keys are 1, 2, 3 and values are Monday, Tuesday, Wednesday respectively. So write a statement in Python, declare a dictionary whose keys are 1, 2, 3 and values are Monday, Tuesday and Wednesday. So आपको dictionary बनानी है. ठीक है. डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में नाम दे देती हूं मैं डेज, टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी हुज कीज आर 1, 2, 3. ओके, सो वी स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट, वी राइट द की विच इज 1, then you write the value that is Monday, give a comma, then you give 2 and you write Tuesday, then you put comma 3 and we have Wednesday. That's it. Another easy peasy question. ठीक है, ऐसा पेपर आ जाए मजा आ जाएगा, है ना. So now we have a tuple is declared as this. What will be the value of sum? Very easy again. You just have to find the sum of these values. क्योंकि sum क्या करता है, जितने भी numbers होते हैं उनका total करता है. So 2 plus 5 is 7, 7 plus 6 is 13, 13 plus 9 is 22, 22 plus 8 is 30. So answer will be 30. ठीक है. So ये आपका calculation का भी test है एक तरह से. So they will check आपने सही total किया है या नहीं. Name the built-in mathematical function or method that is used to return absolute value of a number. So that is ABS. कोई भी language हो, चाहे Python है, SQL है, C++ है, C है, Java है, the name of the function is ABS, जो किसी भी number की absolute value return करता है. Absolute value क्या होती है कि अगर आपने लिखा ABS minus 5, so it will give you 5. और ABS of 5 करेंगे तो वैसे ही 5 आएगा. ठीक है. So it basically removes the sign and gives you the number. Name the protocol that is used to send the emails. फटाफट लिखो comments में. I'm waiting for a minute. Write down in comments which protocol is used to send the emails. लिख दिया. It is SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. Okay. So this is the one which is used to send and receive emails. Okay, next is your friend Ranjana complains that somebody has created a fake profile on Facebook and defaming her character with abusive comments and pictures. Identify the type of cyber crime. So this is cyber bully. आप किसी को embarrass कर रहे हो, ठीक है, that is called cyber bully. Okay, अगर हम किसी लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या बैंक में आपकी आइडेंटिटी चोरी करते हैं तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है एंड दिस इज साइबर बुलिंग जो सोशल मीडिया पे किया जाता है. So in SQL, name the clause that is used to display the tuples in ascending order of an attribute, and that is order by. So we use order by name of the attribute semicolon. So ascending के लिए आप चाहो तो ASC लिख भी सकते हो यहाँ पर. Order by attribute then space ASC. By default भी ascending होता है. ठीक है. So in SQL, what is the use of null operator? Is null operator, it is used to compare. To compare if
an attribute is equal to null, because हम equal to साइन के साथ null को कंपेयर नहीं कर सकते, और अगर आपको देखना है कि किसी कॉलम में null है या नहीं, so you have to make sure कि हम is null के साथ कंपेयर करें. Write any one aggregate function used in SQL. Sum 5 होते हैं आपके पास. AVG, sum, then what do you have? Min, max, count. So कोई भी एक लिख सकते हो. Which of the following is a DDL command? Data definition. So alter command is your DDL command. इससे आप टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हो. Select data fetch करता है, insert data insert करता है, update data modify करता है. So जो कमांड टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है वो DDL होती है. So इसका आंसर है alter table command. Okay. Now we have name the transmission media best suitable for connecting to hilly areas. So name the transmission media best suitable for connecting to hilly areas. So hilly areas में connect करने के लिए best suitable media satellite होता है हमेशा. ठीक है, अगर cost एक factor दिया होता तो आप microwave लिख सकते थे, but it is satellite. Identify the valid declaration of L. ठीक है, ये एक declaration है, आपको बताना है कि ये valid है या नहीं है, और अगर valid है तो ये क्या है? डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है, टपल है, लिस्ट है. स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो इट इज अ लिस्ट. ठीक है. In the following code, if the following code is executed, what will be the output of the following code? Name computer science with Python, print name 3, 10. So this is 0, 1, 2, 3. 3 पे क्या है? P. तो P से शुरू करेंगे, 7 लेटर्स उठाने हैं. PUTER, स्पेस कहीं पे है नहीं तो सीधे S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this will be the answer. 3 से शुरू करना है, 10 तक जाना है. 10 fetch नहीं होगा, मतलब 10 minus 3, 7 letters you have to pick. So these are the 7 letters from there. In SQL, write the query to display the list of tables stored in a database. आपको tables हैं जितने database में वो show कराने हैं. So the command is show tables. Okay. Write the expanded form of Wi-Fi. Comments में लिख के दिखाओ मुझे. What is the full form of Wi-Fi? I'm waiting for your comments. So write down in the comments what is the full form of Wi-Fi. रोज यूज करते हो है ना? So रोज यूज करते हो, फुल फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए. आई होप अब तक आप सबने लिख दिया होगा. So Y is obviously wireless. ठीक है, और F से FI जो है that stands for fidelity, means the organization which manages the wireless connections. Okay, so it's wireless fidelity. Which of the following types of table constraints will prevent the entry of duplicate rows? इसमें से हम कौन सा constraint use करेंगे कि duplicate rows नहीं होंगी हमारे पास? So that constraint is unique. Unique constraint. Table बनाते टाइम आप unique लिखोगे तो duplicate values नहीं होंगी. ठीक है, primary की देंगे तो भी duplicate values नहीं होंगी. So both of these will do that. Rearrange the following terms in increasing order of data transfer rates. Very easy. So BPS bits per second सबसे छोटा होता है, फिर KBPS kilobits per second, then megabits per second, and then gigabits per second, right? That's it. So this is how we solve these 1 mark questions. So ये 21 questions थे, हमने solve कर लिए, and that is it. अब आपको क्या करना है? You have to go through this in detail. मैं ऐसे और बहुत सारे questions की practice कराऊंगी आगे जाके आपको. बट अभी आप इसको अच्छे से गो थ्रू करो, सारों को खुद सॉल्व करके देखो. नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सॉल्यूशन फॉर सेक्शन 2. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. इफ यस, डू क्लिक द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो with all your friends, your classmates who are in class 12th. IP वाले हो उनके साथ भी, क्योंकि IP वालों को भी ये बेसिक क्वेश्चन तो आने ही चाहिए. But this is specifically for CS. And yeah, that is it. And you can follow me on Unacademy. Unacademy पे मेरा account है with the same name, Anjali Luthra. So if you go to Unacademy and search for Anjali Luthra, you can follow me over there for the live classes, right? So this is my profile.
I am a verified plus educator there, right? So आप यहाँ पर मुझे follow कर सकते हो. यहाँ पे मैं free live classes भी लेती हूँ. ठीक है. So I teach only at 2 platforms, that is YouTube and Unacademy. So यहाँ पर free classes भी होती हैं, plus courses भी हैं. प्लस कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो विद माय कोड अंजलि लूथरा, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. अभी बोर्ड्स आ रहे हैं तो एक ही फी में आप सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हो. सारे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो. सारे सब्जेक्ट्स के आप टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हो. सो यू कैन डू ऑल दैट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट? एंड दैट्स इट. यूज माई कोड. और अगर कोई फ्री रिसोर्सेज है, यू वांट टू अनलॉक दैट, तो फ्री रिसोर्सेज को अनलॉक करने के लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो. दैट इज अंजलि लूथरा. एंड 6th of December को, अभी 6th of December को they are having a scholarship test. So go to Unacademy website, check it out. एंड वो जो स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका, उससे आप 5 lakhs तक की स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स कैन विन ओवर देयर. ठीक है. सो यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट. उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है. उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ही कर सकते हैं. एनी वन कैन पार्टिसिपेट. सो try your hard work and luck over there and try to win the scholarship, right? And I'll see you in my live classes on Unacademy as well. And for recorded lessons, you have YouTube, so do subscribe the channel. And by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.